सब जन जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें, जोर से जोर से। आप जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में हैं, उसके बड़े आनंद के लिए, उसकी हजूरी के लिए, उसकी प्रेजेंस के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। सब जन जो ऑनलाइन देख रहे हैं, ब्रांचेस में हैं, सब धन्यवाद दें, क्योंकि इंसान के लिए यही उत्तम है कि परमेश्वर को हर समय वो धन्यवाद दें। हालेलुया। अपनी अपनी जगह पर बैठेंगे सब जन। परमेश्वर की महिमा के लिए हम कुछ गवाहियों को सुनेंगे। सिस्टर जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीलवर कौर। कहाँ से आए आप? जिला अपना गुरदासपुर। पिछले 3 साल से इस बहन को पैरालाइज का अटैक हुआ था और जिसके कारण इनकी लेफ्ट साइड ने काम करना बंद कर दिया था। आप बताएं कि जब आपके ऊपर अटैक हुआ तो क्या हुआ था? मैं इसना मीना प्यारे ही मंजा ते तब मैंने क्या कहने देखभाल घाटी करता ही, थोड़ा करता ही उतना। मैं अपना आप देखी जाता जे मैंने किसी ने पुछ लेना या मैंने किसी ने उठा लेना या लैटरिन बाथरूम ले जाना। मेरे बहुत ज़्यादा मेरा ना दिल करे जे मैं उठ के आ भी जावा। अटैक के कारण आपकी बॉडी ने काम करना बंद कर दिया था? हाँ जी, हाँ जी। लेफ्ट साइड बाजू टांगों ने बिल्कुल भी आप काम नहीं कर पाते थे? हाँ जी, हाँ जी। पूरी तरह बेड पर थे आप? हाँ जी। और उस समय जब बहुत ज्यादा दुख में थे आप, कोई काम नहीं कर, मन में आता था कि मैं भी खड़ी हो जाऊं, काम करूं, चलूं, मगर नहीं हो पा रहा था। कैसे हालात थे उस समय आपके? बहुत बुरा हाल सी, बहुत बुरा हाल सी। कोई नुआ पुत्रा पुछदे नहीं सी, पर लोगों की शर्म खांदे ही जे मैं ना ये करिए तो लोकी की आखेगा सानू। ऐसे करते मेरे रात जदों मैंने अटैक होया ना, जदों बीपी ते जोर पिया अटैक होया तो मैं अपनी पोतरी नूं बाजा मारा, मैं जोत जोत मैनू पानी दे, जोत मैनू पानी दे। और जब मैं बाजा मारी तो मेरे उठ के फिर उन्होंने पानी दिता और ना मेरी नौ ने दिता ना हिया ने दिता। फिर मैं फिर आकर सिस्टर, उस समय जब अटैक हुआ आपके ऊपर तो आपके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था? हाँ जी। फिर मैंने कुछ भी आपको याद नहीं रहता था? ये सिस्टर बताते कि जब अटैक हुआ पूरी बॉडी ने काम करना बंद कर दिया, दिमाग में कुछ भी याद नहीं रह रहा था, बिल्कुल सुन्न हो चुका था दिमाग इनका, और इनका मुंह की लेफ्ट साइड जो थी वो टेढ़ी हो चुकी थी, जिसके कारण इनके बोल नहीं पा रहे थे। ये कुछ भी खाते थे तो लेफ्ट साइड की द्वारा बाहर निकल जाता था। उस समय पानी पीना या कुछ खाना कुछ भी इनके अंदर नहीं टिक पा रहा था। कुछ भी खाना मुंह में डालना वो बाहर निकल जाता था, क्योंकि लेफ्ट साइड इनकी मुंह की वो टेढ़ी हो चुकी थी। इनके पैरों का भार बिल्कुल भी नहीं पड़ता था, खड़े नहीं हो पाते थे, चलना बिल्कुल सारा कुछ बंद हो चुका था। पूरी तरह ये बेड पर थे। तो ये डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बताया कि ये पैरालाइज का अटैक है, आपको लगातार मेडिसिन खानी पड़ेगी। इन्होंने लगातार मेडिसिन खाई, 3 साल इन्होंने लगातार मेडिसिन खाई, 3 से 4 डॉक्टर भी चेंज किए, मगर इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। इन्हें खुद उठने की कोशिश करते थे मगर उठ नहीं पाते थे, बिना सहारे के ये चल नहीं पाते थे। घर में वॉशरूम जाना, चाहे दीवारों का सहारा लेना या किसी न किसी के सहारे के द्वारा ही ये घर में वॉशरूम टॉयलेट जा पाते थे। पूरी तरह बेड पर होने पर बहुत दुखी हो चुके थे, मन में हमेशा परेशानी रहती थी। इनके हालात बहुत ज़्यादा खराब थे और इनके इसी हालात को देखकर इनके पड़ोसी ने इनको खांबड़ा चर्च के बारे में बताया था और इन्होंने लगातार चर्च आना शुरू किया। 23 जनवरी 2022 को संडे मीटिंग में ये जब चर्च आए तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आइए हम उस प्रार्थना को सुनते हैं। शिकंजों के सहारे, व्हीलचेयर के सहारे हील हो जाओ, पैरालिसिस के रोगी हील हो जाओ। सब अतरंग की आत्मा यीशु मसीह के नाम में तुम्हें छोड़ के जाए। और इन्होंने विश्वास के साथ जैसे ही उस प्रार्थना के वर्ड को अपने लिए रिसीव किया, ये उस समय इमरजेंसी सेक्शन में बैठे थे। इनके ऊपर अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई किया गया। परमेश्वर के दास ने जैसे ही प्रार्थना की, उन वर्ड को रिलीज किया, इन्होंने रिसीव किया, परमेश्वर की आत्मा ने इन्हें छुआ। उसी समय इनको अपनी बॉडी में गर्माहट सी महसूस हुई और इन्होंने बिना किसी के सहारे उठकर खुद चलना शुरू किया और उस दिन से ये पूरी तरह हील हो चुके हैं। अब आप बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिना सहारे के चल पाते हैं। सब थैंक्स करें, तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। वो सिस्टर आपके सामने खड़े हैं जो पूरी तरह बेड पर थे, हाथ पैर काम नहीं करते थे, फेस टेढ़ा हो चुका था। बिल्कुल आप उन्हें देख रहे हैं, बिल्कुल हील हुए। अब खुद खाते हैं, खुद
सारा कुछ करते हैं, चलते फिरते हैं, किसी के सहारे की लोड़ नहीं है आपको। कह दी नहीं मैंने लोड़ हुन मैं खुदा दा परमेश्वर ने मुझे बचाया। सब धन्यवाद दें अपने हाथों को उठाते हुए। मेरे माँ प्यो ने धन्यवाद करें सब जन जितने ऑनलाइन ब्रांचेस में हैं, सब अपने हाथों को उठाए, अपने होठों को खोले, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। अगली गवाही जो है वो यूके ब्रांच की है। इस सिस्टर का नाम नीलम है और ये यूके से हैं। इनकी गवाही ये है कि 10 जुलाई 2022 को इस बहन को चमड़ी का रोग हो गया था, जिस कारण इस बहन की बॉडी पर जख्म बन गए थे। रोग वाली जगह पर बहुत ज़्यादा इन्हें रेडनेस होती थी और बहुत इरिटेशन होती थी, जख्म बन गए थे और रोगों वाली जगह पर इन्हें जलन होती थी, जिसके कारण ये सो नहीं पाते थे। कपड़े पहनने में इन्हें बहुत परेशानी होती थी। इस वजह से ये बहन बहुत रोते रहते थे, परेशान रहते थे। और जब ये सिस्टर डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने इनको चेक किया और कहा कि ये ट्यूब आपने लगानी और लगातार आपको मेडिसिन खानी पड़ेगी। इन्होंने मेडिसिन खाई, ट्यूब लगाई, मगर इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। और लेकिन ये चर्च के साथ जुड़े हुए थे, परमेश्वर के वचनों को सुनते थे, वचन पर विश्वास करते थे। खुदावन डॉक्टर जो नहीं कर पाए आप करेंगे। और 17/7/2022 को जब ये मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आइए हम उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन पर सुनते हैं। ब्रांचेस में हील होते हुए, ऑनलाइन लोगों को हील होते हुए, चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ, 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 चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ। छूट जाओ यीशु मसीह के नाम में, छूट जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, छूट जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और उस समय ये सिस्टर यूके ब्रांच में मौजूद थे और इन्होंने विश्वास के साथ उस वर्ड को, प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। परमेश्वर की आत्मा ने इन्हें छुआ और उसी समय वो इरिटेशन खत्म हुई और उस दिन से वो जख्म भी पूरी तरह इनकी बॉडी से खत्म हो चुके हैं। वो रोग, वो स्किन की बीमारी से ये पूरी तरह हील हो चुके हैं। 2 हफ्ते हो चुके हैं, ये उस रोग से पूरी तरह आजाद हैं। सब थैंक्स करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें सब जन, क्योंकि हम जानते हैं विश्वास के साथ आप कहीं पर भी क्यों नहीं हो, घर पर हो, ऑनलाइन देख रहे हैं, ब्रांचेस में हैं, जब आप विश्वास के, फेथ के साथ परमेश्वर के वचन के अनुसार उन प्रार्थना के वर्ड को रिसीव करते हैं तो परमेश्वर आपकी शर्मिंदगी से आपको आजाद करता है। वो चमड़ी का रोग जिससे इन्होंने इलाज करवाया, मेडिसिन का कोई फर्क नहीं पड़ा। परमेश्वर की जब हजूरी में तो परमेश्वर ने इन्हें हील किया, क्योंकि वचन में लिखा है जिसने सिरजा है, जिसने पूरी कायनात को बनाया है, वो परमेश्वर सब कुछ जानता है और सब कुछ करने की ताकत रखता है। वो सबसे बड़ा डॉक्टर है, डॉक्टर जीसस हैं वो। सब थैंक्स करें परमेश्वर के नाम को महिमा देते हुए। सिस्टर क्या नाम है आपका तारा और आपके हस्बैंड का नाम? कमलेश कुमार। ये गवाही इनकी है। हस्बैंड की गवाही है। क्या गवाही है, आप खुद बोल के बताएं। ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੈਰਾਲਿਸਿਸ ਦਾ ਅਟੈਕ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਇਹਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਪੈਰਾ ਦਾ ਅਟੈਕ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਗਈ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਇਲ ਲਾਇਆ ਤੇ ਹੈਂਕੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਧੰਨਵਾਦ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਨਾੜੀ ਫਟ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬੀਪੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਸੀਯੂ ਰੂਮ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਹ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਈਸੀਯੂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਫੇਸ ਵਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਸੱਜਾ ਪਾਸਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਸ सीधा हो गया ਤੇ फिर सोलन छुट्टी देती, घर भेज देता। जब अटैक हुआ था तो इनका जो फेस था वो टेढ़ा हो गया था, टेढ़ा हो गया सी। हाँ हाथ पैर मुड़ चुके थे। हाँ जी, मुड़ चुके सीगे। और उस समय इनकी कंडीशन कैसी थी, कैसे थी हालात इनके? बहुत ज्यादा खराब सी, बिल्कुल भी ये नहीं बोल नहीं पाते थे, बोल नहीं पाते सी, खड़े नहीं हो सकते सी, तो कुछ नहीं सी कर। और इनका मुंह टेढ़ा होने के कारण कोई भी चीज इनके अंदर नहीं जाती थी, बाहर निकल जाती थी। हाँ जी, हाँ जी।
डॉक्टरों के पास जब आप गए, हॉस्पिटल इनको लेके गए थे, हाँ जी। तो डॉक्टरों ने इनको टेस्ट करके क्या बताया था आपको? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਨਾੜੀ ਫਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਪੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹਫ਼ਤਾ ਰੱਖਿਆ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ। और इनकी जो राइट साइड थी वो पूरी तरह खड़ी हो चुकी थी, हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करते थे इनके हाथ पैर। कुछ भी नहीं। और फिर आप इनको जब हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टर ने इनको इमरजेंसी में रखा, हाँ जी। ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, फिर उन्होंने मेडिसिन देके घर में भेजा। उस समय कैसे हालात थे इनके, ਉਸ ਟਾਈਮ कंडीशन? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਥੋੜਾ ਫੇਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਵੀ ਘਰ ਦਵਾਈ ਦੋ ਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਅਸੀਂ ਆਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਤੇ ਬੀਪੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਤੇ 6 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਂ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇ ਮਾਊਂਟਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇ ਮਾਊਂਟਨ 'ਚ ਪ੍ਰੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜੀ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੇ ਮਾਊਂਟਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹਿਲਜੁਲ ਕਰਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹ ਹਿਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੱਜ ਕੇ ਸੁੱਤੇ। सब तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें सब जन। और जब 3 दिन इनको आईसीयू में रखा गया, डॉक्टर ने इनका इलाज किया, मगर इनकी सेहत में कोई सुधार नहीं था उस समय भी। नहीं और बस फिर उन्होंने 3 दिन के बाद आपको घर भेज दिया। घर भेज देते। तो जब आप इन्हें घर लेकर आए तो उस समय इनकी कंडीशन कैसी थी? क्योंकि बिल्कुल ये हील नहीं हो पाए थे, चल नहीं पाते, हाथ पैर इनके खड़े हो चुके थे। हाँ जी, हाँ जी। टॉयलेट, वॉशरूम, बेड पर फिर कैसे चलता था? बाथरूम खाना सब कुछ बेड पे सीगा। बेड पर ही टॉयलेट वॉशरूम करते थे? हाँ जी, हाँ जी। आप इनके बेड पर करवाना और आपको खुद उठा के इन्हें खिलाना, हाँ जी, मेरे बच्चे संभालते सी इन्हां नूं। और इनकी देखभाल में आप पूरी रात जाग कर रहते थे? ਜਾਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। आप परमेश्वर के साथ जुड़े हुए थे? जुड़े सी, हाँ उनकी जी, परमेश्वर पे पूरा विश्वास सी मैनू। इनके हालात खराब होने के बावजूद भी आप परमेश्वर में बने रहे, हाँ जी, प्रार्थना में बने रहे, और विश्वास था कि जो डॉक्टर नहीं कर पाते हैं परमेश्वर करेगा। हाँ जी, हाँ जी। और फिर आपको प्रेयर माउंटेन के बारे में पता चला, हाँ जी। और आपने लगातार प्रेयर माउंटेन के साथ लगातार जुड़े। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਾਹ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ से हैरान रह गए। सब थैंक्स करें, तारीफ करें। कहते 12 फरवरी को मैंने प्रेयर माउंटेन में घर बैठ के प्रेयर को रिसीव किया। आइए पहले हम उस प्रेयर को देखते हैं अपनी स्क्रीन पर। मैं आशीषित हूँ मैं आशीषित हूँ क्योंकि परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया है। क्योंकि परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया है। मैं आजाद हूँ मैं आजाद हूँ क्योंकि परमेश्वर ने मुझे आजाद किया है। क्योंकि परमेश्वर ने मुझे आजाद किया है। मैं छुटकारा पा चुका हूँ मैं छुटकारा पा चुकी हूँ क्योंकि परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दिया है। क्योंकि परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दिया है। और आपने उस प्रार्थना को विश्वास के साथ इनके लिए रिसीव किया। हाँ जी ब्रदर। क्या हुआ प्रार्थना को रिसीव करने के बाद? रिसीव करके 20 दिन बाद उठ के चलने लग गए ब्रदर जी। उसी दिन इन्होंने अपने हाथ पैरों को मूवमेंट करना शुरू कर दिया। हाँ जी, हाँ जी। और ये खुद खड़े हुए, हाँ जी। और उसके बाद से इन्होंने उठकर चलना हौली- शुरू कर हौली- हौली दिया। चलना शुरू किया, आप खाना पीने लग पे, आप नहाने लग पे। ते इनकी बस रिकवरी हौली- स्टार्ट हो गई थी पूरी तरह से, हाँ जी, हाँ जी। और अब ये पूरी तरह हील हो चुके हैं। ਹੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ। 2013 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ। सब तारीफ करें, थैंक्स करें। हालेलुया। इस दुआई में आप उस भाई को देख रहे हैं जिनके वाइफ खुद बता रहे हैं कि हम खुद बहुत परेशान थे इनकी हालात को देखकर। पूरी तरह बॉडी इनकी टेढ़ी हो चुकी थी, हाथ पैर काम नहीं करते थे, फेस टेढ़ा हो चुका था। डॉक्टरों ने ट्रीटमेंट किया, 3 दिन रखा आईसीयू में, मगर घर भेज दिया। हालात इनके वैसे ही थे, टॉयलेट वॉशरूम टोटली बेड पर ही था। और परिवार वाले खुद वाइफ कहती हैं कि हम रात को सो नहीं पाते थे इनके हालात को देखकर, इनकी कंडीशन को देखकर। पूरी रात जागते थे, ये भी साथ में जागते थे, इतने परेशान थे। जब प्रार्थना पहाड़ की प्रार्थना के साथ जुड़े, विश्वास के साथ रिसीव किया, तो परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा उस ग्रेस को हमारी जिंदगी में उड़ेला, और वो भाई उस दिन से पूरी तरह हील हो चुका है। आपके सामने खड़े हैं भाई, आप खुद चल के दिखाएं। सब थैंक्स करें। वो जन जो 3 दिन आईसीयू में रहा, छुट्टी मिल गई, घर पे बेड पर रहा,
टॉयलेट वॉशरूम बेड पर था, बिना सहारे के खड़ा होना या चलना मुश्किल था, और उस इंसान को आप देख रहे हैं परमेश्वर के हजूरी में खड़े और खुद चलते हुए। हम जानते हैं प्रेयर माउंटेन जो परमेश्वर ने अपने दास को एक बड़ा गिफ्ट दिया हुआ है, और लगातार उसके साथ जुड़े लोगों की जिंदगियों में परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है। जो लोग लगातार हर रोज 8 बजे प्रेयर माउंटेन की प्रार्थना के साथ जुड़ते हैं, परमेश्वर ने उनकी जिंदगियों को बदला, उनकी लाइफ में बड़े बड़े काम किए, रोगों से शिफा की, बीमारियों से आजाद किया। थैंक्स करें सब जन इस बड़े गिफ्ट के लिए। जब आप विश्वास के साथ घर में थे, विश्वास के साथ रिसीव किया, और वो जन आज परमेश्वर के हजूरी में अपनी गवाही के साथ खड़ा है। आप कहीं पर भी क्यों नहीं है, ऑनलाइन देख रहे हैं, घर में हैं, ब्रांचेस में हैं, जब आप विश्वास फेथ के साथ उन वर्ड को, उस परमेश्वर के जीवित वचन को अपनी जिंदगी में ग्रहण करेंगे, तो परमेश्वर आपको अपनी गवाही के साथ खड़ा करेगा। हालात कुछ भी कहें, डॉक्टर कुछ भी करें, मगर वचन में लिखा है कि उसने मार खाई है, वो उसने कोड़े खाए हैं हमारी चंगाई के लिए, वो बांधा गया ताकि हम छुड़ाए जाएं। थैंक्स करें उसकी दया के लिए, उसके प्रेम के लिए धन्यवाद करते हुए अपने हाथों को उठाएं, अपने होंठों को खोलें। सिस्टर, कितने दिनों से अब बिल्कुल ये हील है? 6 महीने तो बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई मेडिसिन नहीं खाते हैं, मेडिसिन नहीं, कुछ खुद चलते हैं, खुद खाना खाते हैं, हाँ जी, हाँ सब जी। काम खुद करते हैं। हाँ जी। थैंक्स करें, धन्यवाद दें परमेश्वर के नाम को। सिस्टर, क्या नाम है आपका? ममता जी। कहां से हैं आप? गड़े तो जी वजह। इस सिस्टर की गवाही ये है कि पिछले 1 साल से इनके राइट नी में अचानक से बहुत ज्यादा दर्द होने लगी। सिस्टर, आप खुद बताएं कि जब आपके नी में, घुटने में दर्द होनी शुरू हुई, क्या हुआ था उस समय? पता नहीं भाई, चांद की कुछ हो गया से गोडे थे जी, तो फिर दवाई खादी सी, डॉक्टर को गए सी जी। उस दर्द के कारण आप क्या नहीं कर पाते? क्या दिक्कत थी आपको? काम कार तो कोई हुंदा नहीं सी जी मेरे को जी, ते बस बैठो उठो से बहुत प्रॉब्लम सी, पौड़ियां नहीं सी चढ़ सकती, कोठे ते नहीं चढ़ सकती सी, मैं पारा काम नहीं सी कर सकती, पैरा पा तो बिल्कुल नहीं बैठ सकती। और ये सिस्टर बताते, जब दर्द होनी शुरू हुई, उठना बैठना, चलना फिरना, घर का कोई काम करना बहुत मुश्किल था मेरे लिए। अगर बैठना है तो पैरों के बाहर बैठ नहीं पाते थे। ये डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने इनको मेडिसिन दी, और डॉक्टर ने देखा, चेक करके बताया कि आपके नी में राइट हैंड साइड स्वेलिंग है। उन्होंने इनको मेडिसिन दी, दवाइयां इन्होंने खाई, मगर इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। ये बहन लगातार विश्वास में परमेश्वर के वचन के साथ जुड़े रहे, परमेश्वर के हजूरी में आते रहे, चर्च, खामरा चर्च के साथ जुड़े रहे। इनका विश्वास था कि जैसे परमेश्वर दूसरे लोग चलते हैं, तू लंगड़ों को चलने की ताकत देता है, मुर्दों को जिंदा करने वाला तू खुदा है, मेरी इस बीमारी से भी मुझे आजाद करेगा। विश्वास के साथ परमेश्वर की हजूरी में आए, और 17/7/2022 को जब ये मीटिंग को अटेंड कर रहे थे, तो उस दिन परमेश्वर के दास ने रोगियों के लिए प्रार्थना की। आइए हम उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन पर देखते हैं। उस ऑयल को एक हथियार के रूप में यूज करो, उसे लगाओ और बोलो, शैतान निकल जा, कर्ज निकल जा, रोग निकल जा, बीमारी निकल जा। कमांड करो, कमांड करो, कमांड करो, नाम लेके बोलो, निकल निकल निकल। और इस बहन ने विश्वास के साथ उस वर्ड को, उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। कहते जैसे मैं उन वर्ड को आमीन करके विश्वास के साथ रिसीव किया, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे छुआ, मुझे अपनी बॉडी में एकदम से गर्माहट सी महसूस हुई, और मैंने अपने आप को खुद उठकर बैठकर चेक करके देखा, वो दर्द उसी समय गायब हो चुकी थी, और उस दिन से ये पूरी तरह हील हो चुके हैं। सिस्टर, आप उस दिन से जब आपने प्रार्थना रिसीव की बिल्कुल हील है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कोई दर्द नहीं है आपके? नहीं जी, नहीं जी। उठने बैठने में, काम करने में? नहीं जी, आप जो नहीं कर पाते थे, उठ बैठ कर दिखाएं, उठ बैठ कर देखें। सब थैंक्स करें, अपने हाथों को उठाते परमेश्वर के बड़े अद्भुत कामों के लिए, क्योंकि हम जानते हैं लेडीज के लिए परमेश्वर के वचन में रहना, घर में दुख बीमारी में अपने आप को बनाए रखना। थैंक्स करें इस गवाही के लिए, परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया। धन्यवाद दें, सब तारीफ करें।
भेज अग्नि भेज भेज अग्नि भेज भेज अग्नि